हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण की। यानी जो सरल आवर्त गति है इसका जो ज्यामितीय निरूपण है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण। देखिए दोस्तों, ये है किसी वृत्त में यदि कोई कण अचर कोणीय वेग ओमेगा से चलता है तो उसके वृत्त के किसी व्यास पर लंब पाद एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है, तो उसके वृत्त के किसी व्यास पर लंब पाद एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है। दोस्तों, जैसा कि आपसे कहा है, किसी वृत्त में यदि कोई कण अचर कोणीय वेग ओमेगा से चलता है, यहाँ वृत्त की बात हो रही है, तो ये मान लीजिए वृत्त है, ये इसका सेंटर है। अब देखिए, जो कण है वह अचर कोणीय वेग ओमेगा से चलता है, तो उसके वृत्त के किसी व्यास पर, अगर हम यहाँ व्यास की बात करें तो जैसे ये व्यास है, ए ओ ए डैश व्यास है, तो ये का है उसके वृत्त के किसी व्यास पर लंब पाद एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है। मान लीजिए किसी समय कण पी पोजीशन पे है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो ए है और कोण जो है वो थीटा है। अगर हम पी से लंब डालें व्यास पे और ये लंब है पी एम, तो देखिए दोस्तों, माना देखिए हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या स्मॉल ए लिए, माना स्मॉल ए त्रिज्या के वृत्त पर कोई कण अचर कोणीय वेग ओमेगा से गतिशील है, जो कि किसी समय टी पर वृत्त के बिंदु पी पर है। यानी किसी समय कण वृत्त के बिंदु पी पर है, तो देखिए यदि व्यास ए ओ ए डैश यदि
वृत्त का व्यास ए डैश है तथा P से व्यास पर लंब PM है। एवं कोण AOP इक्वल टू थीटा, AOP इक्वल टू थीटा है। अब देखिए दोस्तों, हमारे लिए दे रखा है कोण जो होता है थीटा, या ये कहें आपके लिए कोणीय वेग दे रखा है ओमेगा, और यहाँ जो यानी हम ये कहें कि जो कोणीय वेग है दिया है, कोणीय वेग जिसको आप थीटा डॉट कह सकते हैं बराबर ओमेगा दे रखा है, या आप ये कह सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा, या फिर आप ये कहा जा सकता है यानी डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी। दोस्तों अगर हम प्रारंभ में बात करें यानी स्टार्टिंग में, अगर कण स्टार्टिंग में देखिए कण ए पोजीशन पे है तो ये थीटा क्या होगा, यानी कण पी पोजीशन पे ना होकर के ए पोजीशन पे है तो ये एंगल 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं प्रारंभ में t बराबर 0 पर थीटा इक्वल टू 0। प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, t की जगह 0 रखोगे, थीटा 0 रखोगे तो c क्या आ जाएगा 0, यानी ये बनेगा 0 इक्वल टू 0 प्लस का c यानी c इक्वल टू 0। तब अगर c की वैल्यू 0 रख दोगे तो थीटा इक्वल टू आएगा ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू अगर ओमेगा टी हो जाएगी तो अब देखें इधर डायग्राम में कि O से लेकर के M तक की दूरी है, अगर इसे हम x कहें तो देखिए x की जो वैल्यू निकलेगी वह बनेगी क्षैतिज दिशा में घटक लाओ, या फिर आप देखो क्षैतिज घटक क्या होता है। अब x इक्वल टू a cos थीटा, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं हमने ये कहा जो एंगल बना हुआ है उसके साथ में वही घटक ले लीजिए, ये डिस्टेंस x है तो इस दिशा में जो घटक होगा x है, और ये इक्वल होगा जो a है, इस a को हम इसकी x की दिशा में रोटेट करके लाएंगे तो थीटा एंगल रोटेट होगा, तो आप इसको a cos थीटा लिख सकते हो। तो ये हो गया x इक्वल टू a cos थीटा, लेकिन a cos थीटा, थीटा की जो वैल्यू है अभी अभी निकाल चुके हैं आप ओमेगा t है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करें डी एक्स अपॉन डी टी तो ये बनेगा कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसका दोबारा से करेंगे अगेन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस का ए ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अभी ओमेगा टी का और करेंगे तो एक और ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये यानी ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो इसको आप लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। देखिए ए कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो है ए कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो है एक्स, तो ये लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म बन गई, तो ये बन गया एस एच एम का इक्वेशन, जो कि एस एच एम का समीकरण है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति का समीकरण है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे।
एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, और ये दे रखा है इसमें एक कण सरल आवर्त गति से एक सरल रेखा पर गतिमान है। जब कण की केंद्र से दूरी x1 तथा x2 है तथा इनके वेग, जब कण की केंद्र से दूरी x1 व x2 है तब वेग या तब इसका वेग क्रमशः है v1 व v2 है। तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल होगा 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो दोस्तों हमें ये प्रूव करना है। देखिए, यदि सरल आवर्त गति का आयाम a हो तो हम जानते हैं यदि SHM का आयाम स्मॉल a है तब हम जानते हैं कि किसी समय t पर कण का जो वेग होगा कण का किसी समय वेग, ये फॉर्मूला होता है, हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये कहा है आपसे क्वेश्चन में, ये O है केंद्र और मान लीजिए ये A है, हम इधर A डैश होगा उसकी चर्चा नहीं कर रहे, यहीं से देखें आप। मान लीजिए कण, जैसा कि आपसे कहा है, एक कण सरल आवर्त गति से एक सरल रेखा पर गतिमान है जब कण की केंद्र से दूरी x1 x2 हो। देखो केंद्र O यहाँ है, इसकी कण की केंद्र से दूरी है वो एक बार x1 है, मान लो P पॉइंट पे है। दूसरी बार बात करें हम, मान लीजिए दूसरी बार x2 पोजीशन, कण यहाँ है P डैश पर, या Q मान लो इसे Q पर है, और वेग दे रखे हैं P पे जो वेग है वो v1 है, Q पे जो वेग है वो v2 है। तो देखो अब इसमें एक बार x की जगह x1 और b की जगह v1 रखो, दूसरी बार x की जगह x2 और b की जगह v2 रखो, तो हम ये लिख सकते हैं तब v1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर तथा v2 स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आयाम तो दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, आयाम तो O से लेकर के A तक की दूरी है, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। अब देखिए, आप यहाँ दे रखा है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे प्रूफ करवाया है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो देखिए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे।
इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए दोनों में से म्यू कॉमन है, म्यू कॉमन है, ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा माइनस x2 स्क्वायर और ये हो जाएगा फिर प्लस का x1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा, म्यू की जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो म्यू इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में कहा है कि आवर्तकाल, यहाँ क्या है कि चैप्टर सेकंड में पूरे में आवर्तकाल ही पूछा जाएगा। अब आवर्तकाल का फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है। तो हम लिखेंगे अतः आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू implies t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। म्यू की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट में लिखेंगे ना, रूट में म्यू है तो इसीलिए ये आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो दोस्तों ये बना t इज इक्वल टू, ये टर्म जाएगी ऊपर तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इस टर्म को ऊपर पहुंचाओगे तो ये बनेगी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।